नेतागण कार्यकर्ता साथी, पहले तो तमाम देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 7.5 दशक का ये जो सफ़र हिंदुस्तान का रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत से भी हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी। चाइना हो, पाकिस्तान हो, उन युद्धों के अंदर भी हरियाणा की इस धरा के वीर सपूतों ने अपनी जान का बलिदान देकर देश की सुरक्षा करने का काम किया। और आज के दिन में 10% हिस्सेदारी फौज के अंदर जो हमारे युवा साथियों की है, वो अपने आप में दर्शाती है कि हरियाणा के लोग हमेशा बढ़ चढ़कर देश सुरक्षा में, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहे। मैं तो दोबारा 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को। और साथ में इस ऐतिहासिक दिन सौभाग्य भी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यालय का जो इनॉग्रेशन हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर संगठन की गतिविधियों को और गति देने का काम करेगा। और साथ में सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे कोऑर्डिनेटेड जो आम आदमी की समस्याओं का समाधान के कार्य है, उनको भी यहाँ से सुचारू तौर से चलाने का काम। अभी तो डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों को जोड़ा भी जाएगा और आने वाले समय में जितनी भी ऑनलाइन हमारी 284 सर्विसेज हैं, यहाँ 2 टेक्निकल लोगों को बिठाकर आम जनता को अगर उन सुविधाओं का कोई लाभ लेना है तो वह यहाँ आकर डिस्ट्रिक्ट बॉडी से कोऑर्डिनेट करके ले सकते। आम जनता को इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। जेजेपी का विस्तार करने के लिए क्या योजना है, किस तरह पार्टी की मेंबरशिप के लिए कमेटियों का ऑलरेडी गठन कर दिया गया है और 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक 1 महीने पूरे प्रदेश भर के अंदर पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलेगा, जिसकी जो प्राथमिक बैठक है कि क्या रूपरेखा के माध्यम से ये चलाया जाए, उसको 18 या 19 तारीख को हम फाइनलाइज कर देंगे। कैसे पूरे प्रदेश में नए साथियों को भी जोड़ा जाए, पार्टी संगठन को। और 2 बड़ी योजनाएं सरकार यहाँ करने चल रहा है, जिसका काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज और लॉजिस्टिक हब। ये दोनों कब तक शुरू होंगे, कितना लाभ होगा? लॉजिस्टिक हब का रिसेंटली मैंने रिव्यू दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री के भी टॉप 50 प्रोग्राम्स में हमने इसको डलवाया है और प्रधानमंत्री भी हर महीने इसका रिव्यू देते हैं। जो हमारे पावर, रोड और वाटर 3 लॉजिस्टिक हब की कनेक्टिविटी हमने देनी थी प्रदेश सरकार की ओर से, पैसा जारी हो चुका है और 1 साल से पहले वो तीनों सुविधा लॉजिस्टिक हब में पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष के अंदर अंदर इस लॉजिस्टिक हब को वर्किंग लॉजिस्टिक हब के तौर पर प्रधानमंत्री दूसरी लॉजिस्टिक हब में 1200 एकड़ जमीन जो है वो अधिकृत की गई है, वहीं पे 300 एकड़ जमीन जो बचती है, अगर HIDC से जो है वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी जाए तो सरकार को भी बेनिफिट होगा। और मैंने HSIDC के भी, इंडस्ट्री विभाग के भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, साथ में आपके जो लोकल MLA और डिप्टी कमिश्नर हैं, इनको भी कहा कि अगर फार्मर और ज़मीन देना चाहें तो विल बी मोर देन हैप्पी कि इंडस्ट्रियल हब के तौर पर भी हमारे इस एरिया को हम डेवलप करें। केवल मात्र लॉजिस्टिक हब में इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हब अगर बनेगा तो बिल्कुल रोजगार के नए अवसर भी हैं। अगर उसके ऊपर है कि लोग अपनी ज़मीन को किसी तरीके से सरकार के साथ जोड़कर इस प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करें, क्योंकि अभी भी जो लॉजिस्टिक हब का भी कुछ हिस्सा सबजुडियस है। अगर हम किसानों की बात करें, फसल की बात करें, तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने अच्छा मुआवजा उनको दिया, चाहे वो बाजरे की फसल रही हो या नहीं। लेकिन किसान मुद्दा पूरे हरियाणा में छाया, वो दक्षिणी हरियाणा से है,
क्या किसान घूम रहा है या सरकार समझाने में सफल नहीं हो पाई? सरकार ने बहुत प्रयास कर लिए। ये लोग अब किसानी की बात नहीं, राजनीतिक बातें करते हैं। 3 मुद्दों को लेकर पंजाब से ये आंदोलन चला। पहला, मंडियां बंद हो गई। हरियाणा प्रदेश की कोई एक मंडी का दरवाजा बंद हुआ तो। दूसरा विषय, एमएसपी खत्म हो गई। कोई बाजरे पे और सरसों पे एमएसपी मिलती थी। 7.25 लाख मेट्रिक टन सरसों और 7.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में खरीदा। और ये हालात हुई कि इस बार सरसों मंडी का दरवाजा भी नहीं देखा, बाहर महंगे दाम पे बिकी। गेहूँ हो, जीरी हो, 11 ऐसी फसलें हैं जो पहली बार एमएसपी पे सरकार ने प्रोक्योर की। वहीं तीसरी उनकी बात थी कि जमीन पे कब्जे हो जाए। आज के दिन आपके यहाँ भी कई कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। कोई एक किसान आपने देखा जो कहता हो मेरी जमीन पे कब्जा होगा? मैं तो उन 40 लोगों से जिनने इस आंदोलन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे का नेतृत्व किया था पूछना चाहूंगा कि आज उनकी कई बातों को तो सरकार ने जवाब के तौर में दिखा दिया देकर कि हमने कोई भी चीज फार्मर के नुकसान के लिए नहीं करी, फार्मर के भले के लिए करी। बल्कि हरियाणा सरकार तो पहली ऐसी सरकार देश की बनी जिसने एमएसपी का पैसा किसान के खाते में 72 घंटे में पहुंचाने का काम किया। और अगर हम 72 घंटे से डिले कर गए तो फिर उस पर ब्याज भी हमने दिया 9% के साथ। मगर फार्मर दिए तो बताए कि इससे ज्यादा फार्मर्स का कोई सरकार को भला कर सकती? ऑनलाइन पेमेंट और आड़ती के पास पैसा नहीं गया, डायरेक्ट किसान के खाते में गया। और इसी दिशा के साथ गया जो हमारे पूर्वज चाहते थे कि किसान सशक्त। तो किसान सशक्त करने के लिए हमारी सरकार पूरी तौर पर काम करेगी। और मैंने पहले दिन कहा था कि अगर एमएसपी पर आँच आएगी तो फिर मैं सरकार का हिस्सा नहीं। मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चाएं मंत्रिमंडल का कब तक विस्तार होगा और जब भी प्रेस वाले साथियों में बैठता हूँ आप यही चर्चा करते हैं। मैं एक ही जवाब देता हूँ, जल्द। आप इंतजार करो, जल्द विस्तार होगा या बदलाव भी होगा? वो तो समय की बात है। एक छोटा सवाल आप अहम है क्योंकि डिप्टी सीएम इलेक्शन से है, पहले सीएम के बाद डिप्टी सीएम आपने वादा किया है। फैसले में तो आप शामिल होंगे। रोजगार में जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में आपको आरक्षण बिल किया आपने पूरा किया। रूल सब ड्राफ्ट हो गए। हाँ पूरा किया आपने, वो वादा युवा भी मानते हैं। लेकिन जो दक्षिणी हरियाणा का युवा है उसका पूर्ण रूप से बेनिफिट आपके उस आरक्षण का नहीं मिल पा रहा क्योंकि तो यहाँ लागू ही नहीं हुआ। नहीं, जैसे अगर क्या अभी तो एक्ट के तौर पे सर हमने हमारे बनाया है, उसको पारित किया। हाँ आपने रूल्स फ्रेम हो चुके। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद चाहे दक्षिणी हो, उत्तरी हो, सर हमारे पूर्वी हरियाणा हो, तमाम युवा साथियों को बराबर इसका तो वहाँ भी वो कंपटीशन आ जाएगा सर। क्यों नहीं इस जोन के अंदर जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ है, ये दक्षिणी हरियाणा जोन है, हमारे एक एक्ट स्थापित की है। में एक लाइन लिखी है कि कंपनी के पास अधिकार है कि वो एक जिले के 10 से ज्यादा % बच्चे ना, उसमें चाहे वो आपके महेंद्रगढ़ के 10% होके अगर 11 हो रहे हैं तो कंपनी मना कर सकती है। चाहे सिरसा के हो, चाहे वो रोहतक के हो, चाहे यमुनानगर के हो। 22 के 22 जिलों के अंदर ये कंपनी की लिबर्टी है। हम किसी प्राइवेट आदमी को ये दबाव नहीं बना सकते कि 100% एक जगह के आप। सर मेरा कहने का मतलब था ऑलरेडी बजट इसका सैंक्शन हो चुका है और जल्द जैसे ही हमारे पास NH से स्टेट हाईवे की चिट्ठी आ जाएगी हम इसका टेंडर करके काम शुरू करेंगे। इट इज पेंडिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जैसे ही हमें स्टेट हाईवे कन्वर्जन की चिट्ठी दे देगी, हमने अपने इस बजट में भी 250 करोड़ रखे और जैसे ही वो सैंक्शन होगा 4 लेनिंग, क्योंकि राइट ऑफ वे हमारे पास उपलब्ध है, और वाइड भी साथ के साथ मैंने तो परसों भी कहा था और आज भी कहा हमारी सरकार गंभीर है। इसलिए ही कई लोगों को सरकार के कर्मचारी भी इन्वॉल्व मिले हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और अगर आने वाले समय में कोई स्टाफ सिलेक्शन का कर्मचारी या कोई अधिकारी इन्वॉल्व मिले उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे प्रदेश की सरकार की एक ही सोच है कि प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लैरिटी के साथ हो और बच्चों को उसका कैपेबिलिटी के अनुसार हो।
एग्जाम में हुई परेशानी से छात्र जो है, जो एग्जामिनर है, वो रोड पर हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इसका आगे खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि वो पेपर हम लागू कर देते तो कई ऐसे नॉन केपेबल कैंडिडेट्स आ जाते जो कई अच्छे कैंडिडेट्स का अधिकार छीन लेते। अगर हमने कुछ एक्शन लिया है तो शायद उन बच्चों के भविष्य के लिए लिया है जिनकी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई आँच ना है। आपने एविएशन में काफी काम किया है और हिसार में भी किया, विमानी आप लोगों को बाछौद में- पता नहीं, पता चला है नहीं पता चला कि आपके बाछौद एयर स्ट्रिप के भाई, हमें पता है लेकिन आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चला है नहीं पता चला कि एविएशन के खबर अंदर प्रकाशित कीजिए जहाँ विजय जी की। हमारी सोच केवल मात्र ये नहीं है कि सार एविएशन अब बढ़ाया जाए, विजय जी ने दी थी पांचों के पांचों एयरपोर्ट को कैसे विकसित किया जाए, एयर स्ट्रिप्स को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर काम चल रहा है। आपके बाछौद के अंदर भी हमने पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, पहले यहाँ स्काई डाइविंग तो होती थी, हाँ, flying मगर school। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पायलट तैयार होंगे 100 सीटों पर एक कंपनी को दिया है, जो कि अपने ऑपरेशन 2 से 3 महीनों में यहाँ शुरू करेंगे। पानी जो पहला दिया था हमने, उसने भिवानी के अंदर अपना पहला जहाज उतारा है। और मैं ये मानता हूँ जब अपने यहाँ पायलट तैयार होंगे फिर लोगों का उत्साह एयरफोर्स की तरफ और सिविल एविएशन की तरफ बढ़ेगा। और मेरा प्रयास है कि क्योंकि हमारे पास अभी रनवे की रिस्ट्रिक्शन है, अगर हमें और लैंड आसपास मिलती है तो जरूर इसके एक्सपेंशन की ओर भी प्रदेश बाउंड्री इशू है इसमें। पूरी एक रिवैप, इसके अंदर बाउंड्री भी बढ़ाई जाएगी, नए हैंगर्स भी बनाए जाएंगे, हॉस्टल भी बनाया जाएगा कि 100 बच्चे जो यहाँ रहेंगे ट्रेनिंग पे उनके रुकने की प्रॉपर